राम राम कोडस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो पता नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रचंड फेज के लिए, टू बी ऑनेस्ट। एंड बिकॉज ये फेज है इतना, क्या बोलते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कंसेप्ट, जो कि कहीं भी, मेरे को तो कहीं नहीं मिले कि सारे कंसेप्ट एक ही जगह पे। हाँ, कुछ कंसेप्ट कहीं कहीं मिल जाएंगे, बट सारे कंसेप्ट, चाहे वो आपके सेगमेंट्री हो जाए, चाहे वो बिट मास्किंग हो जाए, चाहे वो एडवांस डीपी हो जाए, चाहे वो स्पार्स टेबल हो जाए, चाहे वो बाइनरी शिफ्टिंग हो जाए, चाहे वो डीएससी हो जाए, ऐसे तो लिस्ट चलती जाएगी। तो सारे टॉपिक्स एक ही जगह पे। ऑल यू नीड टू गो टू क्लियर कैंडिडेट मास्टर, ये सब आपको एक जगह पे मिलने वाला है। एंड आपको पता है कितना ही बैकग्राउंड वर्क लगेगा इस टॉपिक्स पे रिसर्च करके आप लोग की वीडियो बनाने में। वी आर डूइंग दैट बैकग्राउंड वर्क, बस आपको क्या करना है, हमको पता है, राइट। बस उतना शेयरिंग अपने को मांगते हैं, बाकी तो कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो चलिए आज का प्रचंड का फर्स्ट वीडियो का एक्सप्लेन गणेश करते हैं। तो गाइस, दिस वीडियो वी गोना कवर टॉपिक, जैसे कि आप थंबनेल में देख के आए हो, ग्राफ। या वी आर किक स्टार्टिंग प्रचंड विद द ग्राफ टॉपिक। एंड ग्राफ में फॉर द फर्स्ट वीडियो द टॉपिक विच आई हैव चूजन, विच इज वेरी वेरी हाइप, इज डीएसयू, डिसजॉइंट सेट यूनियन। इसको पता होगा, नहीं पता होगा, कम ऑन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, डीएसयू क्या होता है? डीएसयू, इसका फुल फॉर्म है डिसजॉइंट सेट यूनियन। डिसजॉइंट सेट यूनियन मतलब दो तीन सेट का यूनियन करने से डीएसयू बोलते हैं। बेसिक लग रहा है, अच्छा। इसका मतलब क्या होता है, कहाँ काम आता है, कैसे यूज करते हैं इसके, ब्रूट फोर्स क्या है, इसका एडवांस क्या है, पाथ कंप्रेशन क्या होता है, यूनियन बाय सेट क्या होता है, सब धीरे धीरे जानेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ, ठीक है। दिस इज गोना बी वेरी कंसेप्चुअल वीडियो। तो फर्स्ट, इसको अपन यूनियन फाइंड एल्गोरिदम भी बोलते हैं। डीएसयू को भी से यूनियन फाइंड एल्गोरिदम, ठीक है। अभी यूनियन फाइंड एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। मान लो आपके पास एक सेट ग्राफ है, ऐसा कुछ, ठीक है। और ग्राफ आपका ऐसा कुछ है। तो मैं अब क्या कर रहा ना, मैं बोला कि मेरे को बताओ, 1 और 5 को मैं कनेक्ट कर दिया। तो 1 और 5 को अगर मैं कनेक्ट कर दिया, तो 6 भी इसी ग्राफ का पार्ट बन गया है, 4 भी इसी ग्राफ का पार्ट बन गया, यानी कि पूरा ग्राफ ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट बन चुका है, बन गया, राइट। अब मैं अगर आपको पूछूंगा, भाई क्या 6 और 3 एक ही ग्राफ का पार्ट है? आप बोलोगे हाँ, एक ही पार्ट का ग्राफ है। क्या 5 और 6 एक ही पार्ट का ग्राफ है? हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ, मान लो मैं आपको, लेट्स से मैं आपको ऐसा बोलता, भाई 1 2 3 है, 4, और इधर 5 6 7। मैं भी आपको पूछता, भाई क्या 1 और 4 एक ही पार्ट का ग्राफ है? एक ही ग्राफ का पार्ट है, आई एम सॉरी। क्या 1 और 4 एक ही ग्राफ का पार्ट है? आप क्या बोलोगे? हाँ भैया। आपको दिख रहा है? क्या भैया 5 और 6 एक ही ग्राफ का पार्ट है? हाँ भैया। क्या 1 और 5 एक ही ग्राफ का पार्ट है? ना भैया, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, तो ये चीज तो अभी आप बोल दे रहे हो, अब प्रैक्टिकली चेक कैसे करोगे? प्रैक्टिकली कैसे चेक करोगे? प्रैक्टिकली भैया, अगर आप बोल रहे हो 1 और 5 है कि नहीं, तो हम लोग 1 वाला ग्राफ पे डीएफएस जो अपने को आता है, अगर आपको गाइस डीएफएस बीएफएस से ग्राफ के बेसिक कंसेप्ट, चाहे वो आपका एलसीए हो गया, चाहे वो बाइपोटेट ग्राफ हो गया, चाहे वो टोपो शॉट हो गया, या कुछ भी हो गया, कहीं भी कंफ्यूजन है, अगर आप एकदम ही बिगनर हो ग्राफ में, देन आई रिकमेंड यू ग्राफ का पीपीएस का प्लेलिस्ट देख के आओ, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आपको ग्राफ का थोड़ा नॉलेज है, देन अस्तित्व फेज, जस्ट इसके प्रीवियस फेज था अस्तित्व फेज, उसमें ग्राफ के 5 6 वीडियो थे जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एडवांस ग्राफ जा रहा है, तो आप वो सब देख के आइएगा प्लीज, ठीक है। अब ग्राफ गाइस इसका देखिए। तो मैं बोला कि आप 1 और 5 एक ही ग्राफ का कंपोनेंट, आप क्या करोगे भाई, 1 पे डीएफएस लगा दोगे, तो 1 के सारे ग्राफ में जितने कंपोनेंट आप सब पे ट्रैवल कर दोगे। अब देखोगे क्या 5 ट्रैवल हुआ था? नहीं हुआ था, तो एक का नहीं। अब ये कर सकते, राइट। अच्छा, मैं अगर आपको बोलूंगा 1 और 5 को कनेक्ट कर दो, तो ऐसे अपने कनेक्ट कर देंगे। अभी 1 और 5 एक के हो गए। तो नॉर्मली आप ऐसे करोगे, आप जैसे मेरे को बता रहे हो, है ना, आपको डीएफएस वगैरह लगा के देखोगे, ठीक है। डीएससी क्या करता है ना, जिससे मैं बोला आपको 1 और 5 को यूनियन कर दो, तो वो सब कर देता है ऑफ वन टाइम में। अच्छा, और आपको बहुत ही कम टाइम में बता सकता है क्या 1 और 5 एक ही ग्राफ के पार्ट है। बेसिकली ये तब यूज होता है जब हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सेट्स रहते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर रहते हैं, डिफरेंट कनेक्टेड कंपोनेंट रहते हैं, और हम लोग को किसी भी दो कंपोनेंट को कनेक्ट करना है, या फिर हम लोग को पता लगाना है कि दो कंपोनेंट एक ही, दो पॉइंट, दो वर्टेक्स एक ही कंपोनेंट के हिस्से हैं कि नहीं, या फिर जिस कंपोनेंट के हिस्से है वो कंपोनेंट का दूरी क्या है। कुछ भी चीजें आपको इस टाइप की पता करनी है ना, जो दो सेट से रिलेटेड है, तो वी यूज डीएसयू। और भी डीएसयू के एप्लीकेशन हम लोग जानेंगे, जहाँ बहुत ही आसानी से बहुत सारा काम डीएसयू कर देता है। बट बेसिक आइडिया ये है कि बहुत से हमारे पास सेट है, वी हैव मेनी सेट्स। मानो बेसिक आइडिया इसका ये है, सब चीज क्लैरिफाई होगा इफ यू वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ भी गेस नहीं लगा देना, अभी बस सुनना है और सीखना है, कॉपी पेन लेके बैठो।
तो अगर आपके पास बहुत सारे सेट्स हैं लेट्स से, ठीक है, सॉरी, एंड आपको जानना है कि कौन सा सेट, जैसे मान लो इस सेट का पेरेंट में बोल दिया 1 है, इस सेट का पेरेंट 5 है, तो 3 जिस सेट में उस सेट का पेरेंट कौन है, या फिर 5 6 जिस सेट में उस सेट का पेरेंट कौन है। तो एक तो आपका हो गया फाइंड पेरेंट, पेरेंट कौन है, राइट। और अगर आपको दो सेट को कनेक्ट करना है, मैं बोल दिया भाई ये एक सेट है, ये एक सेट है, आपस में कनेक्ट कर दो, इन दोनों कनेक्ट कर दिए। तो कनेक्ट सेट, और उसको यूनियन भी बोलते हैं। यूनियन मतलब व्हाट डू यू मीन यूनियन, कनेक्ट, राइट, यूनियन भी बोलते हैं। तो ये सब करने के लिए वी यूज डीएसयू, राइट। ये सब करने के लिए वी यूज डीएसयू। अच्छा, डीएसयू में भैया तो क्या करेंगे, तो दो तीन तीन फंक्शन मेन जो अपने सीखेंगे। एक तो होता है आपको असाइन करना, है ना। एक होता है पेरेंट फाइंड करना, और एक होता है आपका यूनियन करना। आराम से समझेंगे, सीखेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अच्छा, मान लो कि आपका ग्राफ है। इनिशियल ग्राफ में कोई भी आपको वर्टेक्स एज कुछ भी नहीं दिया हुआ, राइट। इनिशियल आपको ग्राफ में कुछ भी वर्टेक्स एज नहीं दिया हुआ है, तो इनिशियल आप बोलोगे हर एक खुद में कंपोनेंट है। मान लो इस ग्राफ में 7 वर्टेक्स है, ठीक है, ग्राफ में 7 वर्टेक्स है। तो इनिशियली क्या है, हर एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है ना, 1 2 3 4 5 6 7, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो 1 का पेरेंट कौन है, 1। 2 का पेरेंट कौन है, 2। 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का, बोलो यार 6, 7 का 7, ठीक है। इतना समझ में आता है। अब मैं बोला भैया, मैं क्या किया ना, 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया। वे कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, कनेक्ट करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, तो भैया अभी 1 का पेरेंट तो 1 है, 2 का पेरेंट 2 है, तो दोनों अलग अलग सेट के हिस्सा थे, दोनों को हमको कनेक्ट कर दिया, जो कि कोई दिक्कत की वाली बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और भैया अगर अब 1 और 2 कनेक्ट हो गए, तो 2 का पेरेंट या तो 1 होगा, या तो 1 का पेरेंट 2 का, आप कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया लेट्स से हम बोल दिया कि 2 का पेरेंट 1 होगा, ठीक है, तो बोल दो, इधर भी अपडेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई 2 का पेरेंट 1 हो गया। लेट्स से आप अभी आप कनेक्ट किए 1 और 3 को, लेट्स से, ठीक है। तो आप क्या बोलेगा, भैया 1 का पेरेंट तो 1 है, हाँ। 3 का पेरेंट 3 है, हाँ भैया, तो 1 और 3 दोनों अलग अलग सेट के हिस्से हैं, हाँ। तो हम 1 और 3 को कनेक्ट कर दिए, और 1 और 3 एक ही सेट का हिस्सा हो गया। अब भैया 3 का पेरेंट कौन हो गया, या तो 1 का पेरेंट को आप 3 बोल दो, या 3 का पेरेंट को 1 बोल दो, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सोच रहे हो कि भैया दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेट्स से मैं 1 का पेरेंट को 3 बोल दिया, या फिर 3 का 1 का पेरेंट बोल दिया। अगर मान लो 3 1 का पेरेंट बन गया, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब उल्टा भी बोलो, कोई इशू नहीं होगा इसमें। आप सोच रहे हो कि भैया 2 के रेस्पेक्ट में इशू का नहीं होगा, देखो। अब मैं मान लो 2 और 4 कनेक्ट करूंगा, तो मैं क्या पता करूंगा भाई, 2 का पेरेंट कौन है, 4 का पेरेंट कौन है। 4 का पेरेंट कौन है, 4 खुद ही है। 2 का पेरेंट कौन है, 2 का पेरेंट 1 है। 1 का पेरेंट कौन है, 3 है। 3 का पेरेंट कौन है, 3 खुद ही है। तो मतलब ओवरऑल 2 का पेरेंट कौन हुआ, 3। ये बात आपको बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा ओवरऑल, जो मैं भी आपको समझा रहा हूँ। क्या, हम लोग कब स्टॉप हो रहे हैं, जब तक हम लोग को उस नोड का पेरेंट खुद ही नहीं मिल जा रहा। 2 का पेरेंट कौन था, 1। 1 का पेरेंट कौन है, 3। 3 का कौन है, 3। वी स्टॉप हियर। तो 3 का पेरेंट 3, अब ऊपर आप जाओगे कहाँ। इस केस में क्या था, 4 का पेरेंट खुद ही 4 था, तो सेम था, हम लोग स्टॉप कर गए। तो अब देखिए 3 और 4 भाई अलग है, तो वी कैन कनेक्ट देम अगेन। तो 3 और 4 का हम लोग कनेक्ट कर देंगे। हम लोग कुछ भी असाइन करें, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी। तो मैं 4 का बोल दिया भाई, तो 3 से कनेक्ट हो गया, तो तेरा पेरेंट 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मान लो आप बोलोगे भैया लेट्स कनेक्ट 1 और 4, ठीक है। 1 का पेरेंट कौन है, 3। 3 का पेरेंट कौन है, खुद ही 3, तो 1 का पेरेंट ओवरऑल हो गया 3। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कमेंट में लिखो यार आ रहा है भैया। 4 का पेरेंट कौन है, 3। 3 का पेरेंट कौन है, 3, भैया क्लियर है। तो भाई हाँ, तो दोनों का पेरेंट सेम है, तो दोनों ऑलरेडी एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट में है। अब इन दोनों का फिर से कनेक्ट कर भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो एक ही कंपोनेंट के हिस्से होंगे। भैया 5 और 7, भैया 5 का पेरेंट कौन है, 5। 7 का पेरेंट 7, तो भी कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भैया लेट्स से वी कनेक्ट 2 और 5, ओके। तो 5 का पेरेंट कौन है, अच्छा 5 और 7 का कनेक्ट करोगे तो किसी एक का पेरेंट को अपडेट करना पड़ेगा, आप किसी का भी करो, किसका करने बताओ। 5 का करते हैं, 5 का पेरेंट कौन हो गया, 7, कोई दिक्कत नहीं। आई कनेक्ट 2 और 5, ठीक है। 2 का पेरेंट कौन है, 1। 1 का पेरेंट कौन है, 3। 3 का पेरेंट कौन है, 3, स्टॉप, सेम आ गया, राइट। 5 का पेरेंट कौन है, 7। 7 का पेरेंट कौन है, 7, स्टॉप। 3 और 7, अब इन दोनों को भैया कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 3 का पेरेंट या तो 7 होगा, तो 7 का पेरेंट 3 होगा, कुछ भी करो, क्या करोगे। 3 का पेरेंट 7, और टफ कर रहा हूँ मैं आपको फिर। 3 का पेरेंट हो गया भैया 7, फाइन। अभी आप बताओ किसको कनेक्ट करें, किसको कनेक्ट करें। आप खुद ही देखो ये ग्राफ कितना बड़ा बन चुका है आपका, है ना। और मैं इस ग्राफ में अपडेट नहीं कर रहा था, बट एनीवेज आप जस्ट समझ गए, मैं और एक बार अच्छे से समझाने वाला हूँ। लेट्स से कनेक्ट 4 और 6। 4 का पेरेंट कौन है भैया, 3। 3 का पेरेंट कौन है, 7। 7 का पेरेंट कौन है, 7।
सिक्स का पेरेंट कौन है भैया? सिक्स ही है, तो इन दोनों का अगेन आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे आप ग्राफ को, अगर आपको ग्राफ बनाना है, बेसिकली आपको सेट बनाना है, ग्राफ नहीं बेसिकली सेट। तो अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप देख सकते हो दोनों एक के हिस्से हैं कि नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उन लोगों को एक में कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं। ये एक छोटा सा आइडिया था, इसका हम लोग बहुत इम्प्लीमेंटेशन, बहुत एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो अब क्या सीखे? पहले तो भैया सीखे कि इनिशियली जब खाली कोई कुछ है नहीं एजेस बेसिकली, तो हर एक का पेरेंट वो खुद ही है। तो भैया बेसिक आइडिया था, ये अपने को समझ आ गया। आ गया। और भैया जब हम लोग को एक कंपोनेंट का पेरेंट निकालना है, कैसे निकालते हैं? हम लोग देखते हैं इसका पेरेंट कौन है, उसका पेरेंट का उसका पेरेंट कौन है, उसका पेरेंट का उसका पेरेंट कौन है। जब उसका पेरेंट खुद वही होता था, जब उसका पेरेंट वो खुद ही हो जाता है, राइट? पेरेंट का और कोई पेरेंट बचा ही नहीं, राइट? स्टार्टिंग जनरेशन आ चुका है, तब ये भी स्टॉप। जैसे इस केस में वन, टू का पेरेंट वन, वन का पेरेंट थ्री, थ्री का पेरेंट सेवन, सेवन का पेरेंट सेवन, अब सेवन के ऊपर कुछ है ही नहीं, वी स्टॉप देयर। तो हम लोग को किसी का पेरेंट निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को दो का यूनियन करना है, दो सेट को कनेक्ट करना है, तो पहली बात तो अपने देखेंगे क्या वो दोनों एक ही सेट में है, क्या वो दोनों एक ही सेट में है। अच्छा, अगर भैया है तो, अगर भैया है तो फिर कनेक्ट कर दो, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे भैया? कैसे क्या कैसे? तो दोनों एक ही सेट का हिस्सा है तो दोनों एक सेट का हिस्सा है तो कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर नहीं है तो कनेक्ट कैसे करेंगे भैया? इस सेट का जो भी पेरेंट है, इस सेट का पेरेंट डिफरेंट है तो इसका पेरेंट को इसका पेरेंट असाइन करो, या इसका पेरेंट को इसका पेरेंट असाइन करो, जो भी करो भाई कनेक्ट हो जाएगा आपस में, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब इसको इसका पेरेंट असाइन करो, इसको इसका करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिकॉज हम मुझे पेरेंट फाइंड कर रहे हैं तो हम बस जड़ तक जा रहे हैं, तो वो कोई इशू का बात कभी भी नहीं होने वाला, राइट? दैट्स इट। तो ये काम आपका हो रहा है। तो अगेन अगेन देखते हैं। असाइन जो हम लोग कर रहे थे, राइट? मैं बोला असाइन ऑफ वन, तो मतलब वन का पेरेंट को वन असाइन कर दो। असाइन टू, मतलब टू का पेरेंट कौन होगा? टू। तो ये ऑपरेशन में ऑफ वन टाइम होता है, राइट? एक को असाइन करने हैं आपको, राइट? तो आप असाइन करो भाई। और पेरेंट, अगर आपको पेरेंट फाइंड करना है किसी का भी तो सोचो वन का पेरेंट मानो टू है, मान लो वन टू आया, ऐसे रफली सोचो। ठीक है, इनिशियल वन का पेरेंट वन था, टू का टू, थ्री का थ्री, फोर का फोर। वन टू आया, मैं क्या बोला ना, टू का पेरेंट को बना दिया वन। ठीक है। अब आया लेट से वन थ्री, तो मैं क्या किया? अगेन एक कॉम्प्लिकेशन थोड़ा करते हैं, ठीक है? मान लो ऐसे था, वन टू को कनेक्ट किया तो मैं बोल दिया भाई वन तेरा पेरेंट आज से टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आया टू थ्री, टू थ्री, तो मैं बोल दिया भाई थ्री, टू तेरा पेरेंट आज से थ्री, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो आया, मैं बोल सकता हूँ ना टू से कनेक्ट किया तो टू को या तो थ्री का पेरेंट बना दो, या तो थ्री को टू का पेरेंट बना दो। अब मान लो आया थ्री फोर, लेट से आया वन फोर। ठीक है, लेट से वन फोर अभी आया। अब क्या बोलोगे भाई फोर तेरा पेरेंट कौन है? फोर का पेरेंट तो फोर ही, कोई दिक्कत नहीं। वन को क्या बोलेगा? वन तेरा पेरेंट कौन है? वन बोलेगा टू। अब फिर टू को पूछेगा भाई टू तेरा पेरेंट कौन है? टू बोलेगा भाई थ्री। अब थ्री को पूछेगा भाई थ्री तेरा पेरेंट कौन है? थ्री बोलेगा अच्छा भाई थ्री ही है। तो अभी अब रुकोगे, तो आपको बस वन का पेरेंट निकालने के लिए आपको पूरा तीन बार ऊपर जाना पड़ा, सारा बटा से ट्रेवल करना ही पड़ा। तो आपको ये ऑपरेशन में कितना टाइम हो सकता है वर्स्ट केस में? ऐसा आपको हर बार ऊपर ऊपर ट्रेवल करना पड़ सकता है, वर्स्ट केस में हो सकता है। तो इसमें ऑफन से पेरेंट निकालने में लग सकता है। और यूनियन करने में अगेन, अगर आपको यूनियन करना है तो आपको क्या निकालना है? पहले दोनों का पेरेंट्स निकालने हैं, जिसमें ऑफ एंड टाइम लगता है। अच्छा, पेरेंट निकालने के बाद भैया क्या करना रहता है? अगर अब निकाल दिया वन का पेरेंट थ्री कौन है, थ्री, फोर का पेरेंट फोर है, नहीं कनेक्ट, हम कनेक्ट कैसे करते हैं भैया? बस थ्री का पेरेंट को फोर असाइन कर देंगे, या फिर फोर का पेरेंट को थ्री असाइन कर देंगे। तो इसमें तो भैया कुछ टाइम नहीं होता, तो ओवरऑल ऑफ एंड प्लस ऑफ वन ऑफ एंड टाइम लगता है। तो जो हम यूनियन फाइंड एल्गोरिथम पढ़े अभी, ब्रूट फोर्स तरीके से असाइन करना होगा, या फिर पेरेंट फाइंड करना होगा, या फिर यूनियन करना होगा, कुछ भी करना होगा, टाइम अपने को कितना लगेगा? अपने को ओ एफ एन लगेगा। तो फिर असाइन करने में ओ एफ वन, इसमें ओ एफ एन, इसमें ओ एफ एन, तो इट इज वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी इज ओ एफ एन, राइट? ऑफ द यूनियन फाइंड एल्गोरिथम। इसको हम लोग बहुत ज्यादा कमा सकते हैं यूजिंग यूजिंग पाथ कंप्रेशन, जो कि अभी हम लोग समझने वाले हैं कुछ समय में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई, भाई ब्रेक ले लें 2 मिनट का? कैसे ब्रेक लें? ब्रेक यानी कि आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, नहीं फ्रस्ट्रेट हुए तो कुछ सुनो, मैं जो बोल रहा था अभी कनेक्टेड कंपोनेंट का। तो अब ये तो भी आप बता सकते हो ना, अगर आपको मैं मान लो एक ही ग्राफ दिया, एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? मान लो मैं आपको बोल दिया भाई एक ग्राफ है, इसमें दो टाइप का क्वेरी कर सकता हूँ ग्राफ, इसमें दो टाइप का क्वेरी कर सकता हूँ। क्या? कि मैं बोल सकता हूँ भाई एक क्वेरी वन अगर है, सुनो ध्यान से, क्वेरी वन है तो
आपको जो मैं दो टू एड्स दूंगा, लेट्स से 3 4, यू कनेक्ट 3 एंड 4 बेसिकली। और तो क्वेरी टू एफ आई वॉट एवर आ जाएगी, लेट्स से आई गिव यू 3 एंड 4, आपको बताना है कि 3 और 4 एक एक कनेक्टेड कंपोनेंट के हिस्से हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन। इसको डीएसयू से सॉल्व करना है। हो जाएगा। कुछ नहीं है ऐसा तो मेरे हिसाब से। मतलब मानो ग्राफ दिया रैंडम 1 2 3 4, लेट्स से मैं बोल दिया भाई पहला क्वेरी 1 2, तो मतलब 1 2 का कनेक्ट करो। मैं बोल दिया भाई फिर क्वेरी ऑफ टाइप 2 है, बताओ 2 और 3 क्या एक ही कंपोनेंट का हिस्सा है। अब बोलोगे हाँ भाई 2 का तेरा पेरेंट कौन है, और आप डीएसयू से आप निकाल सकते हो कुछ भी आ गया तो 2 का पेरेंट 2 आएगा, फिर 2 का पेरेंट 1 ही आएगा। आप जैसे साइन करो डीएसयू हाउएवर यू आर मेकिंग। 3 का पेरेंट 3 आएगा, सिर्फ दोनों का पेरेंट सेम नहीं है तो दोनों एक कंपोनेंट में नहीं है, राइट। फिर मैं बोलूंगा मानो लेट्स कनेक्ट भाई क्वेरी ऑफ टाइप 1, कनेक्ट 1 एंड 4, आप कनेक्ट कर दो भाई 1 एंड 4 को। पेरेंट वगैरह अंडर अपडेट होगा। बेसिकली ये डूइंग यूनियन, राइट। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो मैं क्वेरी ऑफ टाइप 1 दिया 1 2, तो आप क्या करोगे, यूनियन ऑफ 1 2, दिस इज ऑपरेशन विल परफॉर्म, हाँ ना बोलो। फिर जब मैं आपको बोला क्या 2 और 3 एक ही हिस्से हैं, तो आप बोलोगे भाई पेरेंट ऑफ 2 चेक करोगे बस, इक्वल टू पेरेंट ऑफ 3। तो बेसिकली यू डू फाइंड पेरेंट ऑपरेशन, राइट। तो यू डू फाइंड पेरेंट, इसका 2 का भी और 3 का भी सेम हुआ तो ठीक है, नहीं तो नो, सिंपल। फिर मैं बोले क्वेरी ऑफ टाइप 1 1 एंड 4 का अगर आप क्या लिखोगे भाई, यूनियन ऑफ 1 4, बस आपको लिखना है ऐसे। एक बार आप डीएसयू बना देते हो तो कैसे बनाना है हम लोग सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिंता मत करो। अब 1 4 का यूनियन करोगा इंटरनली, 1 4 के यूनियन होकर कनेक्ट हो जाएंगे, पेरेंट्स असाइन इंटरनली हो जाएंगे। अभी मैं आपको पूछूंगा मान लो 2 और 4 का बताओ पेरेंट एक ही कंपोनेंट के हिस्से हैं कि नहीं, क्या 2 और 4 एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट में आया करते हैं। आप जानते हो इंटरनली हाँ एक में आया करते हैं। तो 2 का पेरेंट को कॉल करके वॉट एवर कुछ भी आएगा, 4 का पेरेंट भी घूम फिर के वही आने वाला, अभी आपको पता है, तो इट विल बी यस। तो ऐसे आपको कुछ भी मैं क्वेरी दूंगा आप इसको प्रोसेस कर दोगे, ऑफ एन लगेगा वर्स्ट केस में एक क्वेरी को प्रोसेस करने में। और ये काफी सिंपल, मतलब कोड तो बहुत ही छोटा हो जाएगा अगर आप एक डीएसओ लिख दोगे, तो आपका कोड में लिखने में कुछ बचा ही नहीं, बस आपको ऐसे लिखना है यूनियन ऑफ 1 2 कर दो, फाइंड पेरेंट इज इक्वल टू फाइंड पेरेंट ऑफ 3, देन यस, नहीं तो नो, दैट्स इट। भाई आया नहीं आया, चीजें समझ में आ रही है। अगर ये बात समझ में आया कि कैसे निकालने हैं हम लोग को ये क्वेरी वाला क्वेश्चन, तो कमेंट्स में लिखो भैया आ रहा है यार, चल रहा है वीडियो, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा आप अगर कुछ कुछ सीखते रहोगे तो, करेक्ट। हाँ ना तो बोल दो यार, बैठे हो चुपचाप यार, इधर साइलेंट बैठने से काम नहीं होगा, अरे ठीक है। ओके। सॉरी। देखो, पाथ कंप्रेशन, अभी हम लोग क्यों सीख रहे हैं, अगेन लेट मी कम बैक टू द स्टोरी। हम लोग को पता चल गया भैया डीएसपी में हम 3 ऑपरेशन करें, एक तो असाइन जो कि बहुत ही बेसिक सा ऑपरेशन है, एक तो 2 सेट का यूनियन करना भैया, अगेन जो ऑपरेशन काफी तगड़ा है, और जिसमें हम लोग को पेरेंट फाइंड करना पड़ता है, और पेरेंट फाइंड करने में हम लोग को वर्स्ट केस में ऑफ एंड टाइम लग जाता है। तो ये ऑफ एंड टाइम थोड़ा खटक रहा है, इसको कमा सकते हैं अगर, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो भैया कैसे कमाएं, ठीक है। अच्छा, गुड क्वेश्चन। अच्छा बताओ, मेरे को एक बात बताओ, दिक्कत क्यों हो रहा था। अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे, हम लोग बोले थे भाई क्या, अगर मेरे को 1 का पेरेंट निकालना था तो मैं बोला 1 का पेरेंट कौन है, 2। 2 को पूछा भाई 2 तेरा पेरेंट कौन है, 2 बोला 3। 3 को पूछा भाई 3 तेरा पेरेंट कौन है, 3 बोला 3 है नहीं। तो हम लोग क्या बोले भाई ठीक है, तो काम बन गया था। आप प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं कोड लिखूँ रफली तो कैसा कोड होगा, मान लो इंट फाइंड पेरेंट एफ पी, और एक वर्टेक्स से पेरेंट को निकालना है, ठीक है। तो सिंपल मैं बोलूँ इफ जो मेरा फाइंड पेरेंट है, मतलब वर्टेक्स उसका पेरेंट कौन है, उसका पेरेंट का वो खुद ही है ना। जो वर्टेक्स उसका पेरेंट वो खुद ही है, तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, रिटर्न कर दो भाई हाँ, 3 का पेरेंट 3 खुद ही है तो रिटर्न वी। अगर ऐसा नहीं है, मतलब वी और उसका पेरेंट सेम नहीं है, तो वी का पेरेंट कोई और है, तो अगेन आई विल कॉल दिस फंक्शन रिटर्न फंक्शन। अब इस पेरेंट और वी पे काम करो भाई, है ना। हाँ ना बोल दो यार, सोचो थोड़ा सा, यही है ना। मतलब अभी देखो, 1 का पेरेंट 2 था, 2 का पेरेंट 3 था, 3 का पेरेंट 4 था, 4 का पेरेंट 1 और 4 था। मैं क्या किया, मैं कहा भाई मैं मुझे जानना है भाई, लेट्स से 1 का पेरेंट कौन है, तो आप क्या बोलोगे भाई, लेट्स से सिंपल देते 4 का पेरेंट कौन है, तो अब यहाँ पे है 4, 4 का पेरेंट भी 4 ही है तो रिटर्न 4, सही बात है। लेट्स से मेरे को 3 का पेरेंट जानना है, तो आप क्या करोगे भाई, इधर है 3 का पेरेंट कौन है भाई, तो 3 का पेरेंट क्या, पेरेंट कौन है 4, और इधर 3 और 4 बराबर नहीं है, नहीं भाई रिटर्न करो। अगेन ये फंक्शन को कॉल हो गया पेरेंट ऑफ 4, पेरेंट ऑफ 3, 3 का पेरेंट कौन है 4, तो अगेन फंक्शन कॉल हुआ। अब एफ पी ऑफ 3 को कॉल किया, बेसिकली अब ये एफ पी 4 को कॉल किया, राइट।
अब फोर का पेरेंट कौन, फोर खुद ही, तो रिटर्न कर देगा फोर, रिटर्न कर देगा फोर। तो सी का पेरेंट आया ओवरऑल फोर, जो कि बहुत ही सही बात है, कोई दिक्कत की बात इसमें अपने को नहीं है, नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। मैं टू का पेरेंट आपको पूछूंगा तो आप क्या करोगे भाई, फाइंड पेरेंट ऑफ टू। तो इधर आएगा, बोलेगा टू का पेरेंट तो थ्री है, जो कि सेम नहीं है, तो इट विल कॉल फाइंड पेरेंट ऑफ टू विच इज थ्री। अगेन थ्री आएगा, वो बोलेगा मेरा पेरेंट ऑफ फोर है, सेम नहीं, अगेन इट विल कॉल फाइंड पेरेंट ऑफ फोर। अब फोर फोर बराबर आएगा तो रिटर्न करेगा फोर, रिटर्न करेगा फोर, रिटर्न करेगा फोर, तो कोई इश्यू अपने को नहीं है। हाँ ना बोल दो यार। तो ऐसे जब मैं वन को कॉल करूंगा, वन टू को कॉल करेगा, टू थ्री को कॉल करेगा, थ्री फोर को कॉल करेगा, फिर ये रिटर्न पूरा प्रोसेस होगा, जिसमें ऑफ एंड टाइम वर्स्ट केस में हो जाएगा, जो कि बहुत ही ट्रबल वाला चीज है, जिसको हमको शॉर्ट करना है। आया नहीं आया? आया तो हाँ बोलो यार, फिर ऐसे चुप बैठने से, डल बैठने से तो नहीं आ रहा आप लोग, राइट? ठीक है। फिर पाथ कंप्रेशन क्या है, बहुत ही काम का चीज है भाई। मानो मैं आपको बोल दिया भाई कि थ्री का पेरेंट कौन है, अब बोलिए भैया। थ्री का पेरेंट तो भैया फोर है, फोर है। मैं आपको जब पूछा क्वेश्चन में टू का पेरेंट कौन है, ठीक है, तो आप क्या किए, फाइंड पेरेंट ऑफ टू, राइट? अब किए फाइंड पेरेंट ऑफ टू, तो वो आया, वो टू का पेरेंट देखा थ्री है, तो अगेन फंक्शन कॉल किया फाइंड पेरेंट ऑफ थ्री, है ना? अच्छा, थ्री देखा भाई इसका पेरेंट ऑफ फोर, अगेन ये कॉल किया फाइंड पेरेंट ऑफ फोर, और फिर फोर फोर सेम हुए तो रिटर्न किया फोर। अच्छा, ये क्या किया, रिटर्न करे फोर, रिटर्न करे फोर, ये रिटर्न कर दे रहा है फोर, ऐसे हो रहा है ना? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे हो रहा है। अब क्या हुआ, अब इसी में मैं मानू आपको पूछा पेरेंट ऑफ वन कौन है, ठीक है, वो क्या करेगा, कॉल फाइंड पेरेंट ऑफ टू को, ये क्या करेगा, टू का पेरेंट कौन है, टू का पेरेंट कौन है, थ्री है, फाइंड पेरेंट ऑफ फोर, थ्री, थ्री करेगा फाइंड पेरेंट ऑफ फोर। और प्रैक्टिकली सोचो गाइस थोड़ा सा, टू का पेरेंट आपको पता है थ्री है ना, एरे में। पर अभी आप इससे पहले जब आप क्वेरी किए थे टू का पेरेंट कौन है, तब आपका आंसर आया था फोर, तो टू से थ्री को कॉल किए थे इधर, थ्री से फोर को कॉल किए थे, फिर रिटर्न के से आप भेज दिए थे। तो अगर आप भेज रहे हो इस प्रोसेस में, तो अगर आप एरे में अपडेट करोगे कोई दिक्कत हो जाएगा उसी समय, भेजते समय? मतलब भैया, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका कोड में ऐसा था ना, इसी कोड में अगर आप ऐसे तो रिटर्न, रिटर्न तो रह गए, रिटर्न पेरेंट ऑफ वी इक्वल टू फाइंड पेरेंट ऑफ वी, क्या दिक्कत है बताइए? मतलब बस ये उस समय स्टोर कर देगा, मतलब अभी आप क्या किए, इधर फाइंड पेरेंट ऑफ टू को कॉल किए, अच्छा ये थ्री को कॉल किया, ये फोर, अब फोर से रिटर्न आया फोर, तो थ्री का पेरेंट फोर हो गया, क्योंकि थ्री फोर ऑलरेडी था अभी, अभी रिटर्न किया फोर, तो पेरेंट ऑफ टू क्या हो गया ना, इक्वल टू जो रिटर्न हुआ है, रिटर्न क्या हुआ है फोर, तो इस समय अपडेट होकर हो जाएगा फोर। ठीक है, अब मान लो ये अपडेट हो गया, अब वन जब कॉल किया, तो वन किया कॉल टू को, अब टू क्या करेगा, टू का पेरेंट है फोर, तो सेव नहीं है, तो वो फोर को कॉल करेगा, राइट, रेदर देन थ्री। ये बात समझ से, फिर जैसे कॉल एक कम गया और ये कॉल इधर फोर पे हो रहा है, अब फोर देख रहे हैं हाँ भाई सेम है, तो रिटर्न कर दिया, ऑलरेडी रिटर्न किया, तो टू का पेरेंट ऑलरेडी फोर सेव ही था, रिटर्न करेगा ये भी फोर, तो पेरेंट ऑफ वन भी सेव हो जाएगा फोर, और रिटर्न हो जाएगा फोर। तो इसमें फायदा क्या हुआ भाई, अब वन का पेरेंट कौन हो गया, फोर, राइट, वन का पेरेंट हो गया फोर। कितना फायदा हो सोचो, मान लो फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा होता कि जीरो वर्टेक्स होता है ना, वो उसका पेरेंट होता वन, तो मैं मुझे अगर जीरो का पेरेंट निकालना होता है फ्यूचर में, और आप वन का पेरेंट अपडेट नहीं किए होते, अगर आपको जीरो का पेरेंट निकालना होता और वन का पेरेंट को अपडेट नहीं किया होता, मतलब जीरो का वन, वन का टू, टू का थ्री कॉल करता, थ्री फोर को कॉल करता, फिर आपको निकलता। बस सिंस अभी आप अपडेट कर दियो कि भाई वन का पेरेंट फोर है, तो जीरो से वन कॉल हुआ, वन फोर को सीधा कॉल करेगा, फोर से तो कॉल होगा ही नहीं, उस समय जीरो का पेरेंट आ जाएगा फोर। कितना फायदा हुआ, पाथ कंप्रेस नहीं हो गया आपका, इतना बड़ा सारा पाथ इतना छोटा में काम हो गया, दिस इज कॉल्ड पाथ कंप्रेशन। भाई आया नहीं आया? आया तो हाँ बोलो, वरना फिर बोलो भैया नहीं समझ में आ रहा, ऐसे चुप बैठने से अगेन मैं बोल रहा हूँ काम नहीं होने वाला। पाथ कंप्रेस हुआ कि नहीं हुआ, देखो कितना बड़ा पाथ था, एक दो तीन चार, अभी दो में काम हो गया, और जैसे क्वेरी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कितना पाथ कंप्रेस होता जाएगा, और इसका कंप्लेक्सिटी ओवरऑल रफली इसको ऑफ लॉग में काम कर देता है ये, पर क्वेरी। तो पहले आपका जो काम सारा वही हो रहा है, असाइन तब भी हम लोग करें, तभी असाइन तो अभी भी करेंगे, है ना? फाइंड पेरेंट का बस तरीका चेंज हुआ, तरीका भी एक लाइन चेंज हुआ है, रिटर्न अब फंक्शन कॉल विद पेरेंट ऑफ वी कर रहे थे, अभी बस उसको आप स्टोर अपडेट कर दे रहे हो, तो इसमें हो गया पाथ कंप्रेशन, इसी को बोलते हैं, बस एक छोटा सा वर्ड इक्वल टू ऐड करते हैं, वर्ड और इक्वल टू, ये आपका पाथ कंप्रेशन हो जाता है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस ऑपरेशन में ऑफ लॉग इन रखता है। ठीक है, अभी अब यूनियन करें, यूनियन में क्या करते हैं हम लोग, पेरेंट फाइंड करते हैं जिसका ऑफ एन वगैरह था, अभी इसका ऑफ लॉग इन लगेगा।
यूनियन में हम क्या कर रहे थे, दो वन और टू का यूनियन करना था। मैं वन का पेरेंट खोजा, टू का पेरेंट खोजा, फिर इन दोनों का यूनियन किया। वन का पेरेंट जो है टू का पेरेंट अगर वही है तो यूनियन करने में मेहनत में को लगाएंगे। तो मतलब और नहीं, अगर अलग हुआ तो मेहनत लग रहा है। तो यूनियन करने में मेहनत नहीं लग रहा है, पेरेंट निकालने में मेहनत लग रहा है। पेरेंट निकालने का तरीका मैं बता दिया, ऑफ लॉगिन। इसका तरीका, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, ऑफ लॉगिन। डन, खत्म, बस। बस इतना ही था। तो क्या हो गया, पाथ कंप्रेस। थकान हो गया भाई। भाई मैं नहीं थक रहा, आप तो कैसे थक जा रहे हो? अगर थक जा रहे हो तो भाई कोई इश्यू का बात नहीं, वीडियो को इधर पॉज करो, चिल करो आराम से, टहल के आओ, बाहर घूम के आओ, जितना बड़ा प्रोसेस करो और फिर कंटिन्यू कर सकते हो। क्यों? भैया लॉग इन तो सही है, इसको ओ वन भैया कुछ और छोटा भैया तो हो सकता है, थोड़ा और छोटा हो सकता है, बट स्पेशल ह्यूरिस्टिक्स, ह्यूरिस्टिक्स ये और छोटा हो सकता है विद स्पेशल ह्यूरिस्टिक्स। हम लोग करेंगे कुछ, दो ह्यूरिस्टिक अभी सीखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन बाय रैंक, या फिर यूनियन बाय साइज। ये दो ह्यूरिस्टिक है। इससे ऑफ लॉगिन जो आपको टाइम लग रहा है ये अभी ऑफ अप्रोक्स कांस्टेंट चला जाएगा, ऑफ की हो जाएगा। बहुत ही छोटा हो गया कांस्टेंट, वन नियरली आप सोच सकते हो। तो ये कैसे होगा भाई, ये सीखना पड़ेगा अपने को। इसके आप छोटा सा चाहे तो ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बहुत ही छोटे ब्रेक के बाद। कौन बनेगा ब्रोकोल्स में, ठीक है। एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो हम लोग अब तक क्या देखे थे, लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। डीएसयू भैया होता क्या है, डीएसयू इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं भैया, थोड़ा देखे। दो तीन फंक्शन बेसिकली होते हैं, काम बहुत आसान कर देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देके भैया दो टाइप का क्वेरी होगा तो हम कैसे काम करेंगे। एंड इस क्वेश्चन में एक क्वेरी को प्रोसेस करने का ऑफ टाइप टू, एवरेज में ऑफ एंड कम्प्लीसिटी लग जा रहा था। तो हम देखिए इसको कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते, क्योंकि नॉर्मली हम लोग स्टार्टिंग में वीडियो के देखे थे भाई कि अगर आपको दिखाना है कि टू और फाइव एक ही ग्राफ का कंपोनेंट है कि नहीं, तो वी रन ए डीएफएस ऑन टू एंड इफ फाइव इज विजिटेड देन वी से यस। हाँ ना, स्टार्टिंग पार्ट वीडियो का भूल गया प्रोसेस करो। फिर हम लोग देखे वही चीज हम डीएक्सी से बहुत ही छोटा सा कोड में कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। बट अगेन इसमें भी ऑफ एंड लग रहा है, उसमें भी ऑफ एंड लग रहा था। उसको कमाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग बोले भाई दिक्कत एक की वजह से हो रहा था, हम लोग समझे दिक्कत क्या था, तो हम लोग बोले डीपी टाइप का कुछ यूज हो सकता है। एंड इसके लिए हम लोग यूज किए पाथ कंप्रेशन। हम लोग देखे जो पाथ हम लोग को पेरेंट निकालने में लग रहा था भाई, अभी बहुत ही छोटा सा पाथ का अपना काम होने लग गया। तो पाथ कंप्रेशन यूज किए, कोड में बस थोड़ा सा एक वर्ड वगैरह एडजस्ट करना पड़ा, हो गया पाथ कंप्रेशन। और इसमें ऑफ लॉगिन टाइम लग रहा है, जो कि वाओ इट मेड आवर वर्क सो इजी। जो क्वेश्चन नॉर्मली हम लोग कनेक्टेड कंपोनेंट निकालने के लिए, जो क्वेरी वन क्वेरी टू टाइप के क्वेश्चन में बोला आपको, इसमें आपको ऑफ एंड टाइम लगता है नॉर्मली विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स एंड डीएफएस। डीएफएस की हेल्प से आप ऑफ लॉगिन में कर पा रहे हो, जो कि काफी अच्छी बात है। विद नीट एंड क्लीन छोटा सा कोड, नो डीएफएस वगैरह का कोड, एक डीएसपी का प्री डिफाइंड कोड आप लिख सकते हो अपने टेम्पलेट में। मैं आपको दिखा दूंगा, आप मेरा टेम्पलेट से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, एंड काम आपका बन जाता है, राइट। ऑफ लॉगिन में काम हो रहा है। अब मैं बोला कुछ ह्यूरिस्टिक या यूनियन बाय रैंक, यूनियन बाय साइज, जो कि आपका काम ऑफ वन में कर देती है, जो कि आपका काम ऑफ वन और ऑफ के में कर देती है। तो कैसे करती है देखते हैं। अच्छा, अब आप सोचो, जब आप लोग दो का यूनियन करते हो है ना, मान लो मैं आपको बोला भाई ये एक सेट था वन टू थ्री, मान लो ऐसा कुछ फोर है ना, ये एक फाइव एट से, तो आपको बोला मेरे भैया अब मुझे बताओ कि अगर मेरे को वन और फाइव का दो सेट के यूनियन करना है तो आप क्या करोगे। वन का पेरेंट मान लो वन ही है, हम चेक करें। फाइव का पेरेंट तो भाई फाइव ही है। दोनों के पेरेंट्स अलग है, यानी कि दोनों डिफरेंट सेट के हिस्से हैं। दोनों डिफरेंट सेट के हिस्से हैं, तो भैया हम लोग वन और फाइव को यूनियन कर देते हैं। कैसे करते हैं, या तो वन को फाइव को वन का पेरेंट असाइन कर देते हैं, हाँ, या फिर वन को फाइव का पेरेंट असाइन कर देंगे, या फिर क्या करोगे आप, या तो पेरेंट ऑफ फाइव बोल दोगे भाई फाइव तेरा पेरेंट आज से वन, या फिर वन को बोलोगे वन तेरा पेरेंट आज से फाइव। कुछ एक करते हो, कुछ भी करो, मैं वो कर सकते हो, आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और टाइम में फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? पहले ह्यूरिस्टिक साइज का बात कर रहे हैं, ठीक है। साइज और ह्यूरिस्टिक बोलते हैं जो हमसे मोटा कंपोनेंट है ना, जैसे वन टू थ्री फोर, ये मोटा कंपोनेंट है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। उसको हमेशा पेरेंट बनाओ, उसके पेरेंट को rather देन छोटा बनाओ, यानी कि बाय साइज इट सेज कि भाई फाइव तेरा पेरेंट वन होगा, फाइव तेरा पेरेंट वन होगा, rather देन वन का पेरेंट को फाइव करे। क्यों? क्योंकि वन का जो कंपोनेंट है, आप खुद सोचो इसमें कितने लोग हैं, चार लोग। अच्छा, वन का पेरेंट तो वन है, टू का कौन है, वन है, थ्री का वन है, फोर का भी वन है, मान लो, ठीक है। अब अगर वन का पेरेंट को मैं अपडेट करके फाइव कर दूंगा, ठीक है, वन फाइव कनेक्ट हो गया है ना। तो अब फ्यूचर में कभी भी कुछ काम हुआ, मेरे को चेक करना होगा कि टू और किसी भी टू का पेरेंट निकालना होगा। टू का पेरेंट कौन होगा, टू वन को कॉल करेगा, वन फिर फाइव को कॉल करेगा, फिर फाइव का पेरेंट वन फाइव होगा, तो फिर इसका भी अपडेट होगा। यानी कि फ्यूचर में कभी ना कभी सबका अपडेट होगा, जो कि अगेन ट्रबलसम काम है। तो अगर मैं उल्टा करता,
तो 1 का करंट 1 रहने दूंगा, पर 5 का करंट को 1 बना दूंगा, तो काफी सही है। तो इन लोगों का कोई अपडेशन फ्यूचर में मेरे को चाहिए ही नहीं। 1 का मतलब अभी भी 1 का करंट 1 था, 2 का 1, 3 का 1, 4 का 1 थी, कोई दिक्कत नहीं। बस 5 का एक्स्ट्रा चेंज हो गया, 1 हो गया। और मान लो 5 का कंपोनेंट थोड़ा होता बड़ा, 6 भी होता, 7 भी होता, तो क्या करना पड़ता है आपको फ्यूचर में, कि 6 का करंट को भी 1 करना पड़ता है, फ्यूचर में कभी 7 का भी करंट को 1 करना पड़ता है। बट स्टिल अभी भी आपको 2 लोग का करना पड़ा है, इस केस में आपको 3 लोग का करना पड़ता है, जिसका साइज ज्यादा है ना, जिसका साइज ज्यादा है उसमें बहुत का करंट, उसका करंट जो बड़ा वाला का करंट है वही है। अब अगर आप उसका करंट को चेंज कर दोगे तो इन सबका करंट को चेंज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अगेन टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। इससे अच्छा उसका साइज कम है, छोटा है, उसमें लोग ही कम है, तो उन लोगों का पेरेंट्स जो चेंज हो रहा है, उन लोगों का पेरेंट का नया पेरेंट आ गया है, तो उस सबका पेरेंट थोड़ा ही चेंज होगा, मतलब कम लोगों का पेरेंट चेंज होगा, रेदर देन इधर बल्क का पेरेंट चेंज होगा। ये बात आपके माथे में घुसनी चाहिए। तो इसी वीडियो यूनियन बाय सर जी कैसे करते हैं, बस सारा काम नॉर्मल होगा, साइन भी नॉर्मल, फाइंड पेरेंट भी नॉर्मल, बस आप जब कनेक्ट करते हो ना, है ना, आप निकाल दोगे, क्या चेक करते हो कि पेरेंट, फाइंड पेरेंट ऑफ यू इज नॉट इक्वल टू पेरेंट ऑफ वी, राइट। दोनों के इक्वल नहीं है, तो फिर आप क्या करते हो ना, जो भी इन लोगों का पेरेंट है, राइट, इन लोगों का जो भी पेरेंट है उसका असाइन कर देते हो, आप देख के साइन करोगे, पहले आप किसी को कुछ भी असाइन कर देते हो, राइट, यू का या तो वी का असाइन कर दिया, तो वी को यू का कर दिया, अभी नहीं, अभी देखोगे भाई साइज, साइज ऑफ यू, क्या अगर वी से छोटा है ना, तो आप बोलोगे भाई ठीक है, यू का साइज वी से छोटा है, तो वी बड़ा है, तो जो यू होगा उसका पेरेंट, तो यू का पेरेंट हो जाएगा वी आज से। उल्टा होगा तो उल्टा करोगे, दिस इज व्हाट यू कैन डू इट फर्स्ट, राइट। और साइज आपको एक नया, यू हैड अ पेरेंट मैट्रिक्स और पेरेंट वेक्टर अरे, अभी नया एक साइज का भी वेक्टर अरे चाहिएगा, जो कि हर समय अपडेट होगा, यानी कि मतलब मान लो कि एक 3 है, इसका 1 का साइज कितना था, 4, 5 का साइज 3 है, राइट। तो आप बोलोगे भाई 1 का साइज 3 है, राइट, तो साइज ऑफ 1 इज 3, साइज ऑफ 1 का साइज 4 है, और साइज ऑफ 5 इज 3, है ना, 3। तो 4 इज लेस देन 4, 3 से बड़ा है, राइट। 4 3 से बड़ा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ये छोटा है ना, तो इसका पेरेंट कौन हो जाएगा, पेरेंट ऑफ 5 हो जाएगा आपका 1, राइट। उसी समय आप क्या करना है ना, साइज ऑफ 1 क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू पहले जो साइज था अभी, और 5 के सारे लोग ऐड हो गए इसमें, है ना, साइज ऑफ 5, यानी कि साइज ऑफ 1 पहले था 4, अब 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, है तो उसी समय आप साइज को भी अपडेट कर सकते हो। इनिशियली आप सबका साइज 1 रख सकते हो, इनिशियली सबका पेरेंट वो खुद होता है, इनिशियली सबका साइज 1 होगा, सारे कंपोनेंट एक है, ये 1 2 3 4 ऐसे, है ना, 1 है, ये 2 है, इन्हीं सब इंडिविजुअल है, राइट। सबका साइज होगा 1 1 1 1। अब आप किसी को कनेक्ट किया, 1 2 को कनेक्ट कर दिए, तो किसी जो भी पेरेंट आप बनाओगे, आप इसको पेरेंट बना दिए, तो इसका साइज 2 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को कनेक्ट किया, राइट, तो अगर इसका पेरेंट कौन है, ये है 1, इसका पेरेंट ये खुद ही था इनिशियली, जिसका साइज 1 था, इसका 2 था, ये बड़ा था, तो इससे आप ये कनेक्ट करोगे, इसका पेरेंट भी ये हो जाएगा, बेसिकली इसका साइज हो जाएगा 2 प्लस इसका साइज 1 3। तो हम इसका साइज आप उसी समय अपडेट कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ साइज आपको टाइम और भी थोड़ा सा कम लगेगा, जो कि नियरली कॉन्स्टेंट आ जाता है। भैया यूनियन में साइज, यूनियन में रैंक क्या हो गया भैया, यूनियन में रैंक आपको समझ में आ रहा है, यूनियन में रैंक को या फिर डीएफएस, यूनियन में डेप्थ भी बोलते हैं, डेप्थ मतलब इसका गहराई ज्यादा है, राइट, इससे गहराई ज्यादा है, उसको हम जनरली बनाते हैं पेरेंट, मतलब देखो लेट्स से ऐसा है, राइट, ठीक है, और ये ऐसा है, लेटस से ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ केस है, लेटस एज्यूम, राइट। अगर ऐसा कुछ केस है तो आप मेरे को बताइए, सॉरी, हाँ, अगर ऐसा कुछ केस है तो मेरे को बताइए कि अगर मैं 1 का पेरेंट कहूँ तो कौन है 1, 5 का पेरेंट कौन है 5, एंड आई वांट टू कनेक्ट देम, राइट। तो आपका भाई यूनियन, यूनियन बाय साइज बोलता है भाई, इसका साइज क्या है, 5 हो गया इसमें, इसका साइज क्या है भाई, 4 हो गए। तो किसको किसका पेरेंट होना चाहिए भैया, पेरेंट होना चाहिए 1 को पेरेंट होना चाहिए 5 का, सॉरी 5 का पेरेंट होना चाहिए 1 का, राइट, तो 1 का पेरेंट हो जाएगा 5, क्योंकि इसमें अब 3 लोग का पेरेंट को अपडेट करना पड़ेगा, राइट, 2 3 4 का पेरेंट को अपडेट करना पड़ेगा टू 5। अगर उल्टा करता तो फिर 4 लोग का पेरेंट को 1 अपडेट करना पड़ता, अंडरस्टैंडेबल। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, कि अभी जो 2 का पेरेंट को अपडेट करना पड़ेगा 5, तो कितना ईयर ऊपर जाना पड़ेगा, 1 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर ऊपर जाना पड़ेगा। 3 का पेरेंट को अपडेट करोगे 5, तो 3 से 2 जाएगा, 2 से 1, 1 से 5 मान लो, तो इसमें 3 ईयर ऊपर जाना पड़ेगा, 4 की आपको करना पड़ेगा 4 ईयर ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसी केस में आप सोचो, अगर आपको 6 का पेरेंट को अपडेट करना है, तो आपको 2 ही तो ईयर ऊपर जाना पड़ रहा है, 6 से 5, 5 से 1। अगर मैं उल्टा करता तो मतलब 5 का पेरेंट 1 बना देता, 7 का पेरेंट 1, 7 के लिए भी हर बार 2 ईयर ऊपर जाना पड़ेगा, पर इसमें आपको ईयर ऊपर बहुत जाना पड़ा है, बिकॉज इसका डेप्थ बहुत ज्यादा था, तो इसमें टाइम जा सकता है ना। और ये साइज में मुझे जाए, पर डेप्थ में को मिटा सकता है, तो अब देखो क्या करना चाहिए भाई, देखो करना चाहिए मेरे भाई,
क्या क्या करें? अपने को जिसका डेप्थ ज्यादा है ना, उसको पेरेंट बनाना चाहिए, क्योंकि उसका डेप्थ बहुत ज्यादा है। उसका पेरेंट को हम लोग चेंज करेंगे तो फिर उन लोगों को ऊपर जा जाके पेरेंट अपडेट करने में बहुत टाइम हो जाएगा। तो जिसका डेप्थ बहुत ज्यादा है ना, उसका पेरेंट को एज इट इज रहने दो, तो नया इंसान आया है उसको उसका बच्चा बना दो। यानी कि इसके हिसाब से ये बोल रहा है कि वन का फाइव को, आपका यूनियन बाय साइज बोलता है भाई वन शुड बी द पेरेंट ऑफ, वन शुड बी द चाइल्ड ऑफ फाइव, बिकॉज फाइव का साइज बहुत बड़ा है। बट यूनियन बाय रैंक इस केस में बोल रहा है कि हाँ, नहीं भाई कोई नहीं, वन को फिर भी फाइव का पेरेंट रहने दो, क्योंकि वन अगर अभी भी पेरेंट रहेगा फाइव का, तो ये सबका पेरेंट्स अपडेट नहीं होंगे, इन सबके पेरेंट अपडेट होंगे जो कॉस्टली नहीं होते। दैट्स इट, दिस इज द कंसेप्ट, यूनियन बाय रैंक। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप साइज का देखा था, आप देखोगे रैंक, इफ रैंक ऑफ यू इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ, यानी कि यू का डेप्थ वी से बहुत ज्यादा है, तो वी को बना दो चाइल्ड ऑफ यू, पेरेंट ऑफ वी इक्वल टू यू, या फिर वाइस वर्सा आप कर सकते हो। और रैंक आप अपडेट कर दोगे उसी समय। अपडेट कैसे करते हैं भैया रैंक, देखो मान लो इसका इसका रैंक फोर्थ था है ना, इसका डेप्थ कितना था, मान लो तीन ले लो। इसका डेप्थ क्या बन, अगेन अभी ये अटैच हो गया तो डेप्थ तो बढ़ने नहीं रहा, अभी मैक्सिमम डेप्थ तो थ्री है, तो कोई अपने को इशू नहीं है। डेप्थ बढ़ेगा कब, मान लो अभी आपका जो आया डेप्थ बढ़ेगा कब, दोनों का मान लो हाँ डेप्थ एक ही केस में बढ़ेगा है ना। मान लो इसका डेप्थ तो अभी फोर, गहराई तीन का है। अब जो नया आदमी आया उसका गहराई भी तीन, उसका भी गहराई वैसे तीन का ही था, मतलब ऐसा था, फाइव सिक्स सेवन एट। अब दोनों का गहराई तीन का, आप किसी को भी अपडेट करो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसका पेरेंट बनाओ, इसको इसका पेरेंट बनाओ, एक ही बात पड़ेगा जो भी आप करोगे। अब ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो अब इसका गहराई कितना हो गया, तीन प्लस वन चार, नाउ यू कैन अपडेट। मान लो आप फाइव का पेरेंट को बनाए वन है ना, तो आप बोलोगे रैंक ऑफ वन प्लस प्लस, दैट्स इट। इनिशियली सबका डेप्थ जीरो दे सकते हो आप है ना, वन टू थ्री सबका डेप्थ इनिशियली इंडिविजुअल नोट्स का डेप्थ हो सकता है भाई जीरो, जो कि कोई दिक्कत की बात अपने को नहीं है। और आप किसी को भी कनेक्ट करोगे वन और टू को, तो इन दोनों का डेप्थ सेम है, तो वन को अगर आप पेरेंट बना रहे हो तो इसका रैंक भी हो जाएगा वन है ना। वो आप टू थ्री को कनेक्ट करो, थ्री फोर को कनेक्ट करोगे अगेन, उसका पेरेंट बना दो, इसका रैंक हो जाएगा वन। तो आप इन दोनों को कनेक्ट करोगे आपस में, तो अगर इसको पेरेंट बनाओगे तो उसका रैंक हो जाएगा टू, इसका डेप्थ हो जाएगा टू, सही बात है, वन से टू थ्री फोर है ना, तो डेप्थ हो जाएगा टू। दिस इज हाउ वी अपडेट रैंक। तो गाइस अप टू सो मेनी कंसेप्ट्स वी आर फाइनली डन राइट। ये हम लोग का ओवरऑल क्या था, यूनियन बाय रैंक। ठीक है, ठीक है। थोड़ा हेक्टिक था गाइस, पर आज ओवरऑल क्या क्या सीखे आप बता दीजिए मेरे को फाइनली। भाई आज हम लोग सीखे डीएसयू क्या होता है, ठीक है भैया। डीएसयू का बहुत ही तगड़ा यूज देखे भैया, बहुत नीट एंड क्लीन कोड होता है उससे। बाई यूजिंग डीएसयू इसकी यूनियन फाइंड भी बोलते हैं। अभी इसका एक ऑपरेशन जो फाइंड पेरेंट होता है, इसमें हम लोग को ओ ऑफ लॉग एन टाइम लग जाता है। तो भैया इसके हम लोग क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं बताओ, इसमें लॉग इन टाइम भैया लग जाता है, तो हम लोग इसके लिए पर टाइम कमाने के लिए वी डू इज, बताओ, टाइम कमाने के वी यूज पाथ कंप्रेशन। यार चुपचाप बैठने से नहीं होगा। हम लोग यूज करते हैं भैया पाथ कंप्रेशन एल्गोरिथम, जो कि हमारा काम कम टाइम में कर देता है राइट। ठीक है, इतना आप अपने सीख गए। अब डीएसयू का आपको, अगर आपको मैं कोड दिखाऊं, बहुत ही बेसिक सा कोड है, देखिए। डीएसयू, एक तो मैं क्लास डीएसयू बना दिया। लेट मी टेक यू टू माय बीएस कोड, ठीक है, तो आप समझ पाओगे बेटा। देखो इधर डीएसयू का कोड दिख रहा है। तो क्या किया, तो भाई एक क्लास डीएसयू बना दिए है ना, और दो वेक्टर चाहिए तुम्हें, पेरेंट और साइज। मैं यूनियन में साइज कर रहा हूँ, अब यूनियन में रैंक भी करो, कोड सेम होगा, कुछ भी फर्क नहीं होगा, आप लिख के मेरे को दिखा सकते हो। तो इनिशियली जब डीएसयू डिक्लेयर कर रहा हूँ तब क्या कर रहा हूँ, एक पेरेंट एरे का साइज असाइन कर दे रहा हूँ एन वर्टेक्स से बेसिकली, और सबका सबका साइज जीरो। अब मेरे को मान लो मेक सेट, यानी कि मेरे को बनाना है सेट, तो वी का इनिशियल पेरेंट कौन होगा, वी होगा। तो वी का साइज होगा वन, मतलब पता है वन का पेरेंट वन, टू का पेरेंट टू, थ्री का पेरेंट थ्री, फोर का पेरेंट फोर, और इन सबका साइज इनिशियल वन। तो पेरेंट फाइंड करना है, तो मैं क्या बोला, अगर फोर का पेरेंट फोर ही है तो कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न करो फोर। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर से कॉल करो उसका पेरेंट पे और उसको स्टोर कर दो आप डीपी। दैट्स इट, दिस इज द इनफाइनाइट पेरेंट, दैट्स सो इजी राइट। यूनियन करने में क्या बोला भाई, तो आपको एक्स और वाई का यूनियन करना है, तो चेक करो एक्स का पेरेंट कौन है, उसको एक्स में स्टोर कर दिया मैं। वाई का, वाई जिस सेट का हिस्सा है उसका पेरेंट को स्टोर कर दिया मैं, कर दिया। अभी दोनों काम कर देने के बाद तो क्या बोला, अगर एक्स और वाई बराबर नहीं है, दोनों का पेरेंट डिफरेंट है राइट, बराबर नहीं है, यानी कि दोनों का एक्स और वाई आर डिफरेंट, डिफरेंट सेट्स के हिस्से हैं, तो मैं वो साइज के हिसाब से मैं करूंगा, आप रैंक के हिसाब से भी कर सकते हो। एक्स का साइज छोटा है तो एक्स का साइज छोटा है, तो बड़ा मैं, तो स्वैप करके फिर पेरेंट ऑफ वाई को एक्स, मतलब मैं मानूं कि वाई हमसे छोटा होना चाहिए, तो वाई का पेरेंट एक्स होगा। तो अगर एक्स छोटा था बाई चांस, स्वैप कर दिया ताकि अभी भी एक्स बड़ा में आ जाए। तो हमेशा
छोटा वाला रहेगा वाई, वाई का पेरेंट हो जाएगा एक्स, दैट्स इट। और हमेशा एक्स का, वाई का पेरेंट अगर एक्स हो गया तो साइज ऑफ एक्स अपडेट होकर हो जाएगा प्लस इक्वल टू साइज ऑफ वाई। अगर आपको रैंक करना तो आप क्या करते हैं, रैंक ऑफ एक्स इज लेस देन रैंक ऑफ वाई, आप करते हैं फिर पेरेंट सेम रहता है, बस इधर हो जाता क्या, क्या हो जाता अगर इफ अपडेट कब होता है, इधर ऐसा हो जाता कुछ, राइट। इफ रैंक ऑफ एक्स इक्वल टू रैंक ऑफ वाई था, तो आप क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, रैंक ऑफ एक्स प्लस प्लस, सब लोग डेप्थ एक बढ़ गया, बस दैट्स इट, इतना ही। और बाकी कोड पूरा सेम है, राइट। कोई इशू अपने को नहीं है। बस इतना ही करना था गाइस, बाकी तो आप कोड में अब डिक्लेयर करो, सेट डीएसयू डिक्लेयर करो आराम से, आपको जो भी करना है वो। अच्छा, टास्क बहुत ही अच्छा से आप सब कीजिए। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रखा है ना, मैं वो दो टाइप का क्वेरी दिया, क्वेरी वन क्वेरी टू। क्वेरी वन में आपको दो एच को कनेक्ट करना है, क्वेरी टू में आपको बताना है कि कोई भी दो वर्टेक्स दिए, दोनों एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट का पार्ट है कि नहीं। तो उसको आप डीएसयू से लिखो, बहुत ही सिंपल। इस कोड को आप मेरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो डीएसयू वाला, ठीक है। इस कोड को कॉपी पेस्ट करो, अपने टेम्पलेट में ऐड कर सकते हो, एंड देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट डीएसयू क्लास विद दिस क्वेश्चन। अगर दो टाइप का क्वेरी आ रहा है, खुद से क्वेरी आप कुछ भी बना सकते हो, नॉट अ बिग डील। आप खुद से क्वेरी कुछ भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। क्वेरी खुद से बनाओ मन इच्छा, और सॉल्व करो, मजा आएगा। ठीक है, और सॉल्व करके मेरे को बताना, आपका इंप्रूवमेंट होगा। गैस मैं बोल दूं कि लिटरली थक गया, आप लोग भी सुन सुन के थक गए, बोल रहे हो कि क्या पका रहा है। पर गैस ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, जरूरत है इसका एक्चुअली। एंड अगर ये क्लियर हो गया आपको गैस, तो प्लीज यार मैं क्या रिक्वेस्ट करूँ, आप लोग एक थम्स अप तो वीडियो को दे ही सकते हो। और ये मैं दिल से रिक्वेस्ट है, दिल से। पता नहीं, लोग बोलते हैं कि भाई चैनल के सब्सक्राइबर इतने कम है, फिर भी इतना कंटेंट है भाई, पीपीएस पूरा फिनिश हो गया, जिससे लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है, गो प्रो विद गो प्रो सीरीज, सीपी सीरीज चल रहा है, अभी आरंभ खत्म, अस्तित्व खत्म, प्रचंड खत्म होने का आ गया, प्रॉमिस किए थे भाई। सब्सक्राइबर नहीं चेक कर रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। आप लोग बस भाई शेयर कर दो, थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करोगे तो शेयरिंग से काम होगा। यूट्यूब सपोर्ट करेगा, आप लोग थोड़ा शेयर करो, यूट्यूब शायद उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे, या फिर हम लोग की कुछ कमी रह जा रहा है, तो आप लोग शेयर करो। डीएसयू का कंसेप्ट पूरा मैं बता दिया इधर, और इसके एप्लीकेशन बहुत सारे होंगे, बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे डीएसयू पे, जो कि हम लोग फ्यूचर वीडियो में बनाने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस कीप कोडिंग, कीप इंजॉइंग। कुछ डाउट है तो मेरे को बताओ, शेयर करो। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ, और जो टास्क में आपको ट्राई करेगा करने का। एंड आज रात को मेंटरशिप प्रोग्राम में वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।